हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा 7th चैप्टर और इसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सबको पता है, हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया है, हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, उसके बाद हमने टीपी, एमपी और एपी के बारे में पढ़ा था और ऐसे करके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी एंड एमपी एंड एपी। तो ये जो एमपी है ना हमारा, इसका टीपी के साथ और इसका एपी के साथ में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम आज एक्चुअली पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट होता है कि आपकी जितनी भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जितनी भी आपकी लेबर है वो आपको कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रही है। जैसे अगर 3 लेबर लगी हुई हैं तो तीनों मिल करके आपको कितना टोटल आउटपुट दे रही हैं, दैट इज़ योर टोटल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हर एक एडिशनल लेबर, हर एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर आपको कितना आउटपुट दे रहा है, दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि ऑन एन एवरेज जो तीनों लेबर हैं, ऑन एन एवरेज वो कितना आपको प्रोडक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रही है। एक लेबर ऑन एन एवरेज आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रही है, वो उसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो ये तीनों चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज हमें क्या पढ़ना है, टीपी और एमपी के बीच का रिश्ता और एमपी और एपी के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो वैसे तो हम ये तीनों चीज़ों के बीच का जो रिलेशनशिप है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर हमने वो मैथमेटिकली पढ़ा था, हमने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े थे, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, एक आध क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब आज हम क्या करेंगे, हम ये सारा रिलेशनशिप ग्राफिकली समझेंगे और एमपी और एपी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है वो भी समझेंगे। क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपको याद में रखने हैं, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो आपके सामने ये आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको लैंड गिवन है, लैंड इज़ योर फिक्स्ड फैक्टर। लेबर गिवन है, लेबर क्या है आपका वेरिएबल फैक्टर है। और फिर आपको एमपी गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो एक यूनिट ऑफ लेबर है वो 6 किलो आपका, सपोज ये राइस का आउटपुट दिया हुआ है आपको किलोज़ में, तो एक जो यूनिट है लेबर की, पहली लेबर वो आपको 6 किलो चावल उगा करके दे रही है, दूसरी लेबर जो है वो 14 किलो दे रही है, तीसरी लेबर जो है वो 28 किलो दे रही है। ऐसे कर करके आपकी एक एक एडिशनल यूनिट इतना इतना आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। ये आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हमको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमको टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा, एक हमको एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा, और ये हमें कैलकुलेट करना आता ही है। ठीक है, हम कैलकुलेट करना जानते हैं, कैसे करते हैं। देखो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है आपका सिग्मा एमपी, मतलब जो भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका आप टोटल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले टीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टीपी। टीपी क्या होगा, पहली लेबर कितना आउटपुट दे रही है आपको, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है पहली लेबर का, 6 है। तो जब पहली एक ही लेबर है तो फिर आपका टोटल प्रोडक्ट भी 6 हो जाएगा। फिर जब 2 लेबर आ गई, दोनों मिलके कितना टोटल प्रोडक्ट दे रही हैं, पहली वाली 6 किलो, दूसरी वाली 14 किलो, तो दोनों को मिला दो, यानी कि कितना हो गया 20 kgs। इसी तरह तीनों मिलके कितना दे रही हैं, तीनों मिलके आपको देंगी 48 kgs। चारों मिलके कितना देंगे, 8 और 4 12, 72 हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है 72, और आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप हर बार इन सबको कैलकुलेट करो। आप क्या करोगे, पहले वाला एज इट इज़ लिख दो, फिर क्या करो, इसको इससे प्लस करो तो ये आ जाएगा, इसको इससे प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको इससे प्लस करेंगे क्या आएगा, 80 आ जाएगा। 80 को 4 में प्लस करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 को 0 में प्लस करेंगे तो हमारा 84 ही आएगा। और इसको जब हम इससे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 84 - 4, यानी कि आपका 80 बचेगा। ये आपका क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रोडक्ट आपका क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला पता है, वो होता है टीपी अपॉन लेबर। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका टोटल प्रोडक्ट है आप उसको लेबर की जो यूनिट है आप उससे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 6/1। ठीक है, टीपी ये रहा, लेबर आपका ये रहा, 6/1 मतलब 6, 20/2 10, 48/3 कितना हो गया 16, 72/4 मतलब 18, फिर हो गया 80/5 16, 84/6 यानी कि कितना हो गया 14, और ये 84/7 यानी कि 12,
और देन 80/8 यानी कि 10। तो अब हमने क्या किया है, अपनी पूरी टेबल कंप्लीट कर ली है। क्या किया हमने, हमको ये तीनों चीज़ें गिवन थी और हमने क्या किया, ये दो फॉर्मूलाज, सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज यूज़ करके हमने टीपी निकाल लिया और हमने एमपी भी निकाल लिया। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसी टेबल के बेसिस पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक नहीं एक्चुअली दो ग्राफ बनाएंगे। एक में हम टोटल प्रोडक्ट लेंगे और एक में हम एमपी और एपी दोनों लेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्राफ्स हैं ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि ग्राफ बनाने में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, पर उनसे जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से बनाना है, नीटली और स्केल यूज़ करके। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसी रैंडमली बना रही हूँ, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया ये आपका टीपी का ग्राफ, ये हो गया वाई, यहाँ पर एक्स, इधर है आपका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपकी लेबर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर। इसी तरह यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आप क्या ले लो, एक और ग्राफ बना लो। उस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में होगा आपका एपी और यहाँ पर एमपी, है ना। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ भी वेरिएबल फैक्टर होगा, ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीपी का पहले देख लेते हैं कितने हमको लेने हैं पॉइंट्स, 84 तक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, 6 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। वैसे 6 का ज़्यादा जगह 8 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कम पड़ गया। ऐसा करते हैं हम 10 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़रा सही रहेगा। यहाँ पे हो गया 10 20 30 40 50 60 70 और एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं हम यहाँ तक, ये हो गया आपका 80। फिर भी कम पड़ेगा तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये मैं रब कर रही हूँ। ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 90, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया। लेबर में हमें कितने लेने हैं, 8 पॉइंट्स तक ही लेना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह अब हम एपी और एमपी में देख लेते हैं। एपी में कहाँ तक है, हाईएस्ट 18 तक, और एमपी में कितना है, हाईएस्ट 28 तक। तो अब हम क्या करते हैं, 7 का गैप ले लेते हैं, राइट। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 4 का गैप ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 4 8 12 16 20 24 और ये 28। और यहीं इसी तरह इसके नीचे हम लेबर लिख लेते हैं, एज इट इज़ उसके नीचे ही लिखना है आपको, ये पूरा ग्राफ उसके नीचे ही बनाना है। 5 6 7 और ये 8, तो ये हो गया 7 8 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहले टीपी और लेबर, यानी कि लेबर कितना है आपका 1 और टीपी कितना है 6। 1 पे 6 कहाँ आ जाएगा, देखो इधर आएगा, थोड़ा सा नीचे ही आएगा ऑफ कोर्स। तो हम, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, सेकंड पे आई मीन 2 पर 20, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। फिर है 3 पे 48, 3 पर 48 देखो यहाँ कहीं जाएगा 50 से थोड़ा नीचे और ये इधर, तो ये हो गया आपका 3 पे 48। नेक्स्ट इज़ 4 पे 72 कहाँ जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। 4 कहाँ आ रहा है आपका, इधर ही आ रहा है, देखो, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज़ योर 5 पे 80 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 पर 80। नेक्स्ट इज योर 6 पर 84, 6 पे 84, 7 पे 84, तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे, 6 पे 84 और ये आपका 7 पर भी 84। फिर है आपका 8 पर 80, कूल। अब ये हो गया आपका 8 पर 80, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। पहला ग्राफ बन गया। क्या है ये, कौन सा ग्राफ है, टीपी ग्राफ है, टोटल प्रोडक्ट। तो इसे हम, ये सारी लाइंस को हम फटाफट से ज्वाइन कर देते हैं, आराम से देखो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हाँ एकदम बढ़िया बनाए। तो ये क्या है आपका टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है, टीपी का ग्राफ है। अब हम फटाफट से पहले अब एमपी का बना रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है, एमपी का बना रहे हैं। एमपी में क्या है, लेबर और एमपी, इन दोनों कॉलम्स को देखना है, ठीक। 1 पे 6 कहाँ आएगा, इधर आएगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं, ठीक है। 1 पे 6,
2 पर 20 नहीं सॉरी 2 पे 14, 2 पे 14 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर 3 पे 28, 3 पे 28, ये हो गया आपका ये ग्राफ। 4 पे 70 नहीं सॉरी 4 पे 24, 4 पे 24 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। फिर है आपका 5 पे 8, 6 पे 4, 5 पे 8 यानी कि यहाँ, और 6 पे 4 यानी कि यहाँ। फिर है आपका 7 पे 0, 8 पे -4, 7 पे 0 ये, और 8 पे -4 मतलब नीचे ही होगा, ऑब्वियस है, तो ये यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इस तरह का, अब सॉरी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का कुछ ग्राफ बना। ठीक है, ये हो गया कौन सा, हमारा एमपी का ग्राफ है। अब हम क्या करते हैं, एपी का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, एपी का ग्राफ कैसे बनेगा, एपी के ग्राफ में हमें क्या करना है, लेबर और एपी को देखना है। ठीक है, लेबर कितना कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है 1 पे 6, 1 पे 6 मतलब यहाँ ये एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट होगा आपका। फिर है 2 पे 10, 2 पे 10 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ। फिर है 3 पे 16, 4 पे 18, 3 पे 16 यानी कि कुछ इधर, और 4 पे 18 मतलब 4 पे 18 यानी कि इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हो गया। अब है 5 पे 16, 6 पे 14, 5 पे 16 यानी कि इधर, 5 पे 16 हो गया ना इधर, और क्या था 6 पे 14, 6 पे 14 मतलब इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स। और नेक्स्ट इज योर 7 पे 12, 8 पे 10, 7 पे 12 और 8 पे कितना है 10। ये हो गया आपका कौन सा ग्राफ, एपी। अब इसे हम फटाफट से, इसकी लाइंस यहाँ से स्टार्ट था, देखो 1 पे 6 था ना, तो ये याद रखना है ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ ये कुछ इस तरह का है, और ये इसकी लाइन रब हो गई है थोड़ी सी, ये रहा, ये हो गया आपका कौन सा, एपी ग्राफ। अब देखो आपके तीनों कर्व्स बन गए हैं। तीनों कर्व्स कौन कौन से हैं, ये आपका टीपी है, ये आपका एमपी ये वाला है, और ये है आपका क्या, एपी। ये तीनों आपके कर्व्स बन गए हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, टीपी एमपी और एपी का जब हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, उसमें क्या था कि हमने 3 फेजेस पढ़े थे। 3 फेजेस याद है ना, उसमें क्या था, एक में आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरे में टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट, फिर फाइनली टीपी क्या होता है, फॉल करने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, 3 फेजेस कौन से होंगे, सबसे पहला तो आपका यही वाला फेज हो जाएगा, देखो ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज हो गया, यहाँ पे ये इस पॉइंट पर है। ठीक है, फिर सेकंड आपका फेज कहाँ होगा, यहाँ पर, ये 7 पॉइंट पर है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैंने स्केल के साथ नहीं बनाया। ये आपका फर्स्ट फेज, ये आपका सेकंड फेज और ये आपका थर्ड फेज। तो देखो 3 फेज बन गए, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 3 फेज बन गए ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, हमने पढ़ना क्या था, एमपी और एपी का रिलेशनशिप, फिर एमपी और टीपी का रिलेशनशिप। तो अभी हम सबसे पहले इस ग्राफ से एमपी और टीपी का रिलेशनशिप निकालते हैं, मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमने किए हैं, एमपी और टीपी में क्या चक्कर चल रहा है वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसे मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस बिटवीन टीपी एंड एमपी। सबसे पहले टीपी और एमपी का देख लेते हैं। ठीक है, अब टीपी और एमपी में देखो, याद रखना है ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो जा रहा है एमपी का, इसको मत भूल जाओ, अभी एपी नहीं है। टीपी और एमपी में देखो हमने 3 फेजेस पढ़ लिए, तीनों फेजेस के अकॉर्डिंग करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट फेज कहाँ तक है, टिल यूनिट 3, जब 3 यूनिट एम्प्लॉयड हैं लेबर की, 3 ही लेबर्स एम्प्लॉयड हैं, तब तक क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, टिल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर, टिल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक क्या चल रहा है,
MP इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, MP इज़ इंक्रीजिंग। और साथ ही साथ जो हमारा TP है, TP इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, देखो इंक्रीजिंग रेट। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया कि देखो MP इंक्रीज हो रहा है और जो TP है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर। यहाँ पे भी देख लो आप, MP इंक्रीज हो रहा है 3rd यूनिट तक, यहाँ भी मैं डिविजन्स कर देती हूँ, देखो 3rd यूनिट तक और ये 7th यूनिट तक। तो देखो 3rd यूनिट तक देखो MP आपका इंक्रीज हो रहा है और जो TP है वो भी इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब जो सेकेंड आपका फेज़ है, सेकेंड फेज़ कौन सा है, ये वाला। तो सेकेंड फेज़ में हम क्या लिखेंगे, बिटवीन 3 to 7 यूनिट्स ऑफ लेबर। जब 3 से 7 यूनिट्स ऑफ लेबर हम वेरिएबल फैक्टर या फिर लेबर जो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, MP जो है वो डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। तो MP इज़ डिमिनिशिंग, ठीक है, डिमिनिश हो रहा है। और TP का क्या हाल है, TP क्या हो रहा है, TP इंक्रीज तो हो रहा है पर वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, एट अ डिक्रीजिंग रेट या फिर डिमिनिशिंग रेट। कैसे, ये देखो TP इंक्रीज तो हो रहा है पर कम रेट से हो रहा है, जो बढ़ने की स्पीड है वो कम हो गई है। पहले 24 थी, फिर कम होती जा रही है, देखो 8 हो गई, फिर 4 हो गई। तो क्या हो रहा है, TP इज़ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। कैसे रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब एक और पॉइंट कौन सा आता है, ये वाला पॉइंट, जब सेकेंड फेज़ ख़त्म हो रहा है और थर्ड फेज़ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, A पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे A पॉइंट है। A पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एट पॉइंट A, या फिर एट पॉइंट नहीं, या फिर एट पॉइंट A नहीं लिखते हैं, हम लिख देते हैं व्हेन 7 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड। जब 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं, तब क्या है, TP तो देखो मैक्सिमम है, बिल्कुल पीक पर है, हमेशा ऊपर है ना। और उस टाइम पे क्या है आपका, ये जो MP है ये 0 हो गया, MP क्या हो गया, 0 हो गया। तो MP इज़ 0। और TP के क्या हाल है, TP इज़ मैक्सिमम, TP क्या है आपका, मैक्सिमम है, ये हो गया। अब 7th पे देख लिया, 7th के बाद क्या है, 7th के बाद देखो व्हेन आफ्टर 7 यूनिट्स ऑफ लेबर लिख लेते हैं, आफ्टर 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स के बाद क्या हो रहा है, MP तो देखो नीचे ही चला गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। और आपका ये जो TP है ये क्या है, ये भी गिर रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, MP इज़ नेगेटिव हो गया MP। और साथ ही साथ जो TP है, TP क्या कहते हैं, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, TP ने क्या कर दिया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। पहले तक वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा था, इतने पॉइंट में भी इंक्रीज हो रहा है, इतने पॉइंट में भी इंक्रीज हो रहा है, इतने में क्या कर रहा है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इतने पोर्शन में वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ तो उसने फॉल करना ही स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे उसने डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, आपके MP और TP का रिलेशन है। क्या है, एक बार और समझ लेते हैं कि जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स हैं वहाँ तक आपका MP इज़ इंक्रीजिंग, MP देखो बढ़ रहा है, TP इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, TP आपका इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 3 से 7 यूनिट्स के बीच में, मतलब इतने पोर्शन में क्या चल रहा है, MP इज़ डिमिनिशिंग, MP देखो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ TP क्या कर रहा है, अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पर। इसका देखो ये जो कर्व है ना, ये थोड़ा सा मुड़ गया, अगर सीधा चलता जाता, ऐसे करके यूँ हो जाता, तभी भी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ करता, पर अब इसने थोड़ा कर्व अपना मोड़ लिया। और मैंने बताया भी था इस पॉइंट को, जहाँ से इसका ये कर्व चेंज हो जाता है, जहाँ से ये अपना कर्वेचर चेंज कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद से क्या होता है, TP हमेशा इंक्रीज होता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर क्या हुआ, 7 यूनिट्स पे आ गए हम लोग, 7 यूनिट्स पे आ गए। 7 यूनिट्स पे क्या हुआ, 7th वाली यूनिट पे, कि जो हमारा TP है ना वो तो मैक्सिमम हो गया है, MP हमारा 0 हो गया। देखो यहाँ भी देखो 7 पे क्या हो रहा है, TP मैक्सिमम है 84, और जो आपका ये MP है ये 0 हो गया, राइट। और लास्ट आपका क्या है, 7 यूनिट्स के बाद क्या हो रहा है, MP नेगेटिव है, TP आपका क्या है, कम हो गया। यहाँ भी देखो MP आपका नेगेटिव हो गया, TP आपका कम हो गया। तो ये आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, MP और TP के बीच की, MP और TP के बीच का रिलेशनशिप समझ आ गया। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के जो आता है वो क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, कि MP इज़ द रेट
ऑफ टीपी। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आता है, एक कंक्लूजन निकल के आता है क्या, कि जो एमपी है ना, ये एमपी जो है ना, ये क्या है, रेट है टीपी का। मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है टीपी, वो हमको एमपी बताता है। कैसे बताता है, देखो जितना जितना एमपी है, एमपी बढ़ता जा रहा है तो टीपी भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एमपी कम हुआ तो टीपी की भी स्पीड कम हो गई, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है वो। और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ, और जब नेगेटिव में कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा, टीपी कम ही होगा। तो इसीलिए एमपी क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ये हमको बताता है कि जो टीपी है ना, वो किस रेट पे चल रहा है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो किस रेट पर इंक्रीज़ हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है तो किस रेट पर डिमिनिश हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट से। ये समझ आ गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, एमपी और टीपी के बीच का रिलेशनशिप तो पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, एमपी और एपी के बीच का रिश्ता पढ़ना है। मतलब हमें अभी इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसी ग्राफ में देखना है। यहीं एमपी है, यहीं पर एपी है, दोनों ग्राफ्स इसी पर हैं, दोनों कर्व्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस बिटवीन एमपी एंड एपी। ठीक है, एमपी और एपी के बीच के आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें क्या है, इसमें भी हम अकॉर्डिंग टू फेजेस ही देखेंगे कुछ, राइट। तो क्या करना है, आपको कैसे समझाएं, देखो आप देखो अभी यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो एपी क्या है, आपका कम है, एपी नीचे है, और आपका एमपी क्या है, वो ऊपर है। ऊपर है मतलब एमपी की वैल्यू ज़्यादा है, एपी की वैल्यू कम है। ये तो समझ आ रहा है, एपी की वैल्यू कम है और एमपी की वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है, एपी स्टार्टिंग में तो देखो इंक्रीज़ हो रहा है, एपी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, एपी इज़ इंक्रीजिंग। अब कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो देखो कब तक इंक्रीज़ हो रहा है, सो लॉन्ग एज MP इज़ ग्रेटर देन AP। जब तक जो MP है ना वो AP से बड़ा है, MP जो है वो AP से बड़ा है, तब तक AP क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ तक की बात समझ आई। फिर क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है आपका एट पॉइंट, ये इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, ठीक है, एट पॉइंट बी पॉइंट पे क्या है, MP इज इक्वल्स टू AP। ये दोनों देखो बराबर आ गए, दोनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ भी देखो कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है यहाँ पर MP और AP में, आपका कौन सा पॉइंट ऐसा नज़र आ रहा है जो आपको बराबर है। अच्छा, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक्चुअली बराबर नहीं है, हाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ लिए हैं, पर इस पॉइंट पे देखो तो ये बराबर है, मतलब 18 या 19 के समथिंग होंगे। तो B पॉइंट पे क्या है, आपका MP और AP आपके बराबर हैं, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या होता है, B पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, AP स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। AP देखो कम होना स्टार्ट हो गया आपका, क्या हो रहा है, AP अब आपका कम हो रहा है। कब कम हो रहा है, व्हेन AP इज़ ग्रेटर देन MP। यहाँ पे देखो अब AP ऊपर हो गया, MP नीचे हो गया। पहले MP का ग्राफ ये वाला ऊपर था, AP का नीचे था, अब AP ऊपर हो गया, MP नीचे हो गया। तो AP स्टार्ट डिमिनिशिंग व्हेन AP इज़ ग्रेटर देन MP। ये समझ आया। और फिर बाद में क्या हो रहा है, लेटर ऑन MP बिकम्स नेगेटिव। MP तो देखो आपका नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, एंड AP कीप्स फॉलिंग। AP क्या हो रहा है, अभी भी फॉल हो रहा है, मतलब डिमिनिशिंग हो रहा है या कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका अभी नेगेटिव का हमें नहीं पता, पर जब MP नेगेटिव हो गया उस टाइम पर भी AP आपका फॉल हो रहा है। तो ये क्या है, आपके 4 पॉइंट्स हैं किसके बीच के, ऑब्जर्वेशंस बिटवीन MP एंड AP, कि MP में और AP में आपका क्या रिलेशनशिप है, ये आपको किससे समझ आता है, इन 4 पॉइंट से। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि MP और AP के बीच में क्या रिलेशनशिप है, MP और AP के बीच में और MP और TP के बीच में। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बनानी है, एक एग्जाम्पल, उसी से आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ग्राफ ड्रॉ करना तो ईजी है, अब तो आप लोगों को आदत हो गई होगी। तो आपने क्या करना है, इसे ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है, ग्राफ और टेबल को ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे आपको उसमें नज़र आ रहा है एग्जैक्ट वैसा वैसा आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि भाई 3 यूनिट्स तक इतना हो रहा है, फिर उसके बाद इतना हो रहा है, उस पॉइंट पर इतना हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसी तरह MP और AP को आप ऑब्जर्व करो क्या क्या हो रहा है, कि भाई इस पॉइंट तक AP ज़्यादा है, MP कम है, इस पॉइंट तक MP ज़्यादा है, AP कम है। तो ये सारी चीज़ें रटने की बात नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ग्राफ देख करके समझ आ जाएगा कि एक्चुअली आपको लिखना क्या है। और ये
पूरा एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो उसमें क्वेश्चन आता है बाकायदा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड AP एंड MP एंड TP। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। और ऐसा नहीं है ये चीज़ें कम हैं, ये चीज़ें बहुत हैं किसी भी एक अच्छे खासे आंसर फ्रेम करने के लिए। तो आपको क्या है, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, इनफैक्ट फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छा नीट ग्राफ बनाओ, नीट एंड क्लीन टेबल बनाओ, सारी चीज़ें पॉइंट्स में लिखो, तो उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि MP और AP के बीच का रिलेशन और MP और TP के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, चैप्टर ख़त्म। इसके बाद आपका कोई भी टॉपिक नहीं है। पर नेक्स्ट वीडियो मतलब इस चैप्टर का एक और वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो TP, MP और AP के जो 3 फॉर्मूलाज हैं और इनके बीच के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह, वो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आना चाहिए कि अगर आपको टेबल में सिर्फ MP गिवन है तो आप AP कैसे निकालोगे, सिर्फ AP गिवन है तो TP कैसे निकालोगे, यूनिट्स ऑफ लेबर कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कल अराउंड 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।